सहारा की मिट्टी और अमेज़न के जंगल दो अलग अलग दुनियाएं हैं, मगर आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे, जानते हैं आज की इस वीडियो में। सहारा का रेगिस्तान इतना बड़ा है कि इसमें तकरीबन 12 पाकिस्तान समा जाएं। दुनिया का गर्म तरीन सहरा, जहाँ हद्दे निगाह तक रेत ही रेत नज़र आती है, यहाँ रास्ता भटकने वाले मुश्किल से ही मिल पाते हैं। शुमाली और वस्ती अफ्रीका के 10 ममालिक के बीच फैला ये सहरा एक ज़माना में सहरा नहीं था, बल्कि यहाँ पानी ही पानी था, जहाँ मछलियाँ, समुद्री सांप और दीगर आबी हयात मौजूद थी। मगर ये बात आज से 5 से 10 करोड़ साल पहले की है, जब यहाँ नमकीन समुद्री पानी की गुज़रगाह थी। इस दौर में ज़मीन पर समुद्रों में पानी की सतह काफ़ी बुलंद थी, मगर साइंसदान इस बारे में कैसे जानते हैं? उन्हें यहाँ कई समुद्री जानवरों के फॉसिल्स मिले हैं जो ये गवाही देते हैं कि सहारा में पहले पानी ही पानी था। मगर अब सहारा खुश्क है, यहाँ रेत उड़ती है और दूर दूर तक सब्ज़े का नामो निशान तक नहीं। दुनिया का इतना बड़ा इलाका जहाँ सब्ज़ा है ही नहीं, तो फिर इसका क्या फ़ायदा? रुकिए, अभी बताता हूँ। पहले ज़रा ये जान लें कि दुनिया के सबसे बड़े और घने जंगलात कहाँ पर हैं। तो इसका जवाब है अमेज़न के जंगलात, जो जनूबी अमेरिका से ब्राज़ील, कोलंबो, पेरू और लातीनी अमेरिका की तरफ 10 ममालिक के बीच फैले हुए हैं। इन जंगलात में मुसलसल बारिशें होती रहती हैं। यहाँ अनवा किस्म के जानवर और पौधे पाए जाते हैं। मगर इन जंगलात में एक मसला है जो इन्हें ख़त्म कर सकता है। इन जंगलात की मिट्टी ज़रख़ेज़ नहीं है। यहाँ अगर दरख्तों को काटा जाए तो दोबारा मुश्किल से ही उगेंगे। मगर ऐसा क्यों कि इतने दरख्त और पौधे होने के बावजूद यहाँ की मिट्टी ज़रख़ेज़ नहीं है? वो इसलिए कि यहाँ पौधे और दरख्त मिट्टी में मौजूद तमाम ग़िज़ाई अज्जा जज़ब कर लेते हैं। यहाँ मौजूद बैक्टीरिया और फंगस मुर्दा पौधों को खा जाते हैं। पीछे बचने वाली ग़िज़ाई मदनियात दरख्तों और पौधों की जड़ें जज़ब कर लेती हैं। अगर इन जंगलात की मिट्टी की ऊपरी तह को चंद सेंटीमीटर हटाएँ तो नीचे महज रेत या बंजर मिट्टी मिलेगी। तो फिर ये जंगलात ज़रख़ेज़ मिट्टी कहाँ से लाते हैं? इसका जवाब हैरान कुन है। दरअसल ये ज़रख़ेज़ मिट्टी इन जंगलात से हज़ारों मील दूर बहरे ओकियानूस के पार सहारा के रेगिस्तान से आती है। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े और सरसब्ज़ अमेज़न के जंगलात को दुनिया के सबसे खुश्क और गर्म सहरा सहारा रेगिस्तान से ज़रख़ेज़ मिट्टी पहुँचती है। मगर ये मिट्टी कैसे पहुँचती है? सहारा में बड़े बड़े आंधियों के तूफ़ान आते हैं, जिनसे सहारा की ज़रख़ेज़ रेत और मिट्टी, जिसमें ख़ास करदा पौधों की अफज़ाइश के लिए फास्फोरस मौजूद होती है, बादलों की सूरत में हवा में उड़ती है। ये रेतले बादल हज़ारों मील दूर अमेज़न के जंगलों को अपनी ज़रख़ेज़ मिट्टी बख्शते हैं। नासा, जिसके बजट का एक ख़तीर हिस्सा ज़मीन की तहकीक पर ख़र्च होता है, इसके ख़िला में मौजूद सैटेलाइट्स ज़मीन का तफसीली मुशाहदा करते हैं। इनमें से एक कैलिप्सो सैटेलाइट है जो कि 2006 में ख़िला में भेजा गया था, ताकि ये ज़मीन की फ़िज़ा में मिट्टी के ज़र्रात और बादलों का मुशाहदा कर सके। इस सैटेलाइट की 2007 से 2013 की तस्वीर में ये वाज़ह देखा जा सकता है कि हर साल लाखों टन मिट्टी बादलों की सूरत में सहारा से अमेज़न के जंगलों में पहुँचती है। हैरानगी की बात यह है कि इसमें मौजूद फास्फोरस की मिकदार हर साल तकरीबन 12,000 टन होती है, जो तकरीबन इतनी ही होती है जो हर साल बारिशों और सैलाब की वजह से जो अमेज़न के जंगलात खो देते हैं। साइंसदान अब ये जानने की कोशिश में है कि हर साल मिट्टी की ये तादाद कितनी कम या ज़्यादा होती है और मौसमियाती तब्दीलियों से मिट्टी की इस मुंतकली का अमल किस कदर मुतासर हो सकता है। सहारा की मिट्टी और अमेज़न के जंगल दो अलग अलग दुनियाएँ हैं, मगर आपस में जुड़ी हुई हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।